तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री को समझने से पहले हमें बेटा केमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी यू ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या होती है, जब कोई भी केमिकल चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आपको पता है केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, ठीक है ना। हर एक का एक केमिकल फार्मूला होता है, उनकी फेस स्टेट जो स्टेट होती है वो ब्रैकेट में लिखी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन से बेटा आइडिया क्या मिलता है, दो तरह का आइडिया हमें मिलता है। एक मिलता है क्वालिटेटिव, सेकंड मिलता है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। ये सब कुछ पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये आपको बस आइडिया होना चाहिए कि हम टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं, उसकी थ्योरी क्या है बेसिकली। तो क्वालिटेटिव बेसिकली हमें आइडिया देता है कि नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, कि कौन से रिएक्टेंट हम जो हैं रिएक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे ये केमिकल इक्वेशन बनी है। और क्वांटिटेटिवली हमें क्या आइडिया मिलता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर, कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। और मुझे केमिकल इक्वेशन को देख के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के मैं ये आइडिया निकाल सकता हूँ कि वहाँ पे कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। उसी तरह से मैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे रिलेटिव मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कितना है। और उसी तरह से मैं रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्वालिटेटिवली नाम के बारे में आइडिया पता चलता है, नेम के बारे में, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, relative mass and the relative volume. These 4-5 types of idea we got it from any chemical equation. To just by seeing any chemical equation we can get these 4-5 informations from over there. Now we are coming to the point, what is stoichiometry? तो स्टोइचियोमेट्री बेटा ग्रीक में इसका मतलब ही क्या होता है, एलिमेंट। स्टोइचियो मीन्स एलिमेंट, मेटेरोन मीन्स एलिमेंट। तो स्टोइचियोमेट्री बेसिकली है क्या, इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट का यूज़ हुआ और उससे कितना प्रोडक्ट बना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री, ठीक है ना। तो स्टोइचियोमेट्री बेसिकली दो तरह से होती है बेटा, एक होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया कल भी दिया था एक लेक्चर में, ठीक है ना, पार्ट 11 के अंदर। वॉल्यूमेट्रिक हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम रिडॉक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम हम लोग ग्रेविमेट्री से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हमें क्या आइडिया मिलता है, जहाँ पर हम दो वेट को कंपेयर करते हैं, या फिर वेट को वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं, या फिर दो वॉल्यूम को कंपेयर किया जाता है। सिंपल न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं, कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड when 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंप्लीटली। कहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी अमाउंट में बनेगा जब 12 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन को समझना, कहता है कि कितनी अमाउंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब 12 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली। तो आप लोग क्या करोगे, स्टेप 1 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक बैलेंस इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, किसकी, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा हो। So I write it down over here, that is the general equation। मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, बैलेंस कर लिया। बैलेंस का मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 mg है, यहाँ पे भी 2 mg, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। अब जैसे ही मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के नीचे उनके नंबर ऑफ मोल लिख लूँगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मोल हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 2 मोल, ठीक है ना। स्टेप 3 में मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे वेट लिख लूँगा इनका, ठीक है ना। तो मेरे पास मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24, और कितने मोल हैं इसके, 2, तो 2 × 24 48 ग्राम। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकाल लीजिए, 24 + 16, लेकिन 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई किया 80 ग्राम। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। मैंने इन दो के लिए ही कैलकुलेशन क्यों किया, क्योंकि इन दो का ही रिलेशन पूछा गया है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब मैग्नीशियम कंप्लीटली रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, 12 ग्राम मैग्नीशियम।
तो मेरे पास इक्वेशन देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम से कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, 80 ग्राम। ठीक है ना, तो 1 से कितना बनेगा, 80/48। और पूछा कितने से गया है आपसे, 12 ग्राम से, तो मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ जाएगा बेटा, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली अब हम मास और वॉल्यूम के रिलेशन को कंपेयर करते हैं एक न्यूमेरिकल से। बाय हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वट वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन एट STP। कहता है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कहता है कि कितना वॉल्यूम CO2 गैस का STP पर वहाँ पे हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट का सिंबल आपको पता है, ये ट्रायंगल की फॉर्म में हम लोग बनाते हैं, तो ये क्या देगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इनके मोल लिख लिए इसके नीचे। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मोल कितने दिए हुए हैं, 1, इसके मोल कितने दिए हुए हैं, 1, इसके मोल भी कितने दिए हुए हैं, 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, वेट और वॉल्यूम दोनों लिख लिया मैंने नीचे। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो गया, 100 ग्राम। भाई सभी के मोलिकुलर मास को जोड़ दीजिए, 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, उसने पूछा है कि कितनी CO2 रिलीज होगी, कितनी CO2 हमें मिलेगी। ठीक है ना, अब कैल्शियम ऑक्साइड से मुझे कोई मतलब नहीं, उसने 5.6 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी CO2 मिलेगी मुझे, तो CO2 के मोल कितने हैं बेटा, 1, और एक मोल में कितनी गैस होती है, 22.4 लीटर। तो CO2 यहाँ पे कितनी मिलने वाली है, 22.4 लीटर। कब, 100 ग्राम से। तो मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगा दिया सिंपल, कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 22.4 लीटर CO2 मिला। 1 ग्राम से कितना मिला, 22.4 डिवाइडेड बाई 100, एंड फ्रॉम 10 ग्राम वी गॉट इट हाउ मच अमाउंट, 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, वी गॉट इट द 2.24 लीटर ऑफ CO2 at STP. So it's very very easy, whatever be that data is given in the question, you just have to compare that one, and whatever be the asked, you just write it down that term on the right hand side, and what is given you write it down on the left hand side. Now the next question is प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहाँ पे दो वॉल्यूम को कंपेयर करके पूछा जाए, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एट फर्स्ट। द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, 3 मोल हाइड्रोजन के जब 1 मोल नाइट्रोजन से मिलता है तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। ठीक है ना, तो कहता है कि डिटरमाइन हाउ मच अमोनिया वुड बी प्रोड्यूस्ड if 200 liter of hydrogen react completely with nitrogen to form ammonia। कहता है कि कितना अमोनिया बनेगा अगर आपके पास 200 लीटर हाइड्रोजन कितना दिया, 200 लीटर हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए नाइट्रोजन के साथ। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, 3s2 + n2 2nh3। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड मुझे दी गई है। अब इसके नंबर ऑफ मोल लिख लीजिए, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3, इसके कितने हैं, 1, इसके कितने हैं, 2। अब मुझे वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 1 मोल में हाइड्रोजन गैस कितनी रिलीज होगी, 22.4, तो 3 में कितनी होगी, 3 × 22.4 67.2। नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 मोल, 1 × 22.4 22.4 लीटर। अमोनिया के हैं 2 मोल, 2 × 22.4 44.8 लीटर। बस अब मेरे पास एक रिलेशन बन गया। नाउ वी गॉट इट द रिलेशन, एंड नाउ वी कैन अप्लाई वेरी इजीली द यूनिटरी मेथड। नाउ आई थिंक यू गॉट इट सम कॉन्फिडेंस ओवर हियर, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। सो इन द लास्ट स्टेप जस्ट डू द सिंपल कैलकुलेशन आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे कि 67.2 लीटर हाइड्रोजन से मुझे क्या मिलेगा, 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया वी विल गेट इट ओवर हियर। और 1 लीटर से कितना मिलेगा, 44.8 डिवाइडेड बाई 67.2, एंड फ्रॉम हाउ मच दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दे आस्क्ड फ्रॉम द 200 लीटर। कहता है कि 200 लीटर हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन के साथ, तो फ्रॉम 200 लीटर यू कैन कैलकुलेट 44.8 डिवाइडेड बाई 67.2 into 200, so how much, 133.3 liter of ammonia we will get it when the hydrogen कितना, 200 लीटर हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगी, इट विल प्रोड्यूस ओवर देयर इन द रिएक्शन 133.3 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक है ना, तो बेटा केमिकल रिएक्शंस आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इन द इंडस्ट्री आल्सो, दैट हाउ मच रिएक्टेंट वी कैन यूज, फ्रॉम दैट हाउ मच प्रोडक्ट वी विल गेट इट ओवर हियर, एंड हाउ मच द गैस इज रिलीज्ड ओवर हियर। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट लाइफ। If you are a chemistry student, this chapter
always come in front of you in the laboratory also, in industry also. So this chapter is very very important for the calculation purpose. So आप लोगों को बहुत ध्यान देना है न्यूमेरिकल्स के ऊपर. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, चाहे वो स्टोचियोमेट्री पे आ जाए, चाहे वो ग्रेमेट्रिक एनालिसिस पे आ जाए, चाहे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे आ जाए, चाहे मोल्स के ऊपर आ जाए. ठीक है ना. तो पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से करोगे. थैंक यू वेरी मच.